जय दोस्तों, नमस्कार साथियों। यूपी टेट 2026 सीडीपी 30 में 30 साथियों, आज है शिक्षा एजुकेशन से संबंधित 2 क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। साथी 2 नंबर पक्का रहेगा। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विभिन्न योजना और उनसे संबंधित समितियां और कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जो है साथी वे बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन में साथी बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं जो है यह सेशन कम से कम मान चलिए 15 मिनट में आपका उसके पहले ही ख़त्म करने का प्रयास करूंगा साथी। बहुत ही आसान है, मैक्सिमम मैं 15 मिनट बोला हूँ साथी, कम से कम मैं समय में एडजस्ट करने का प्रयास करूंगा। आप लोग अगर इस सेशन पे पहली बार अगर जुड़ रहे हैं साथी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट भी कर रहे हैं तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है साथी, चलिए मैं आपको शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विभिन्न योजना, समितियां, महत्वपूर्ण संस्थान, पूरा साथी यह एजुकेशन से जो संबंधित है वह कंप्लीट टॉपिक आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा साथी। आप लोग देखिएगा, ठीक है साथी। आइए देखिए, हमारा जो है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ है। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में है, जॉन एडम्स महोदय ने कहा, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी, केवल शिक्षक होते हैं और शिक्षार्थी होते हैं। किसने बताया है? जॉन एडम्स महोदय ने बताया है। कथन किसने कहा था? शिक्षा चुंबक की है। तरास महोदय ने कहा था कि शिक्षा चुंबक की भांति काम करती है। अगला है शिक्षा त्रिध्रुवी, बाईपोलर के बाद जो है ट्राईपोलर की प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले किसने बताया था? तो जॉन डीवी महोदय ने बताया था। जॉन डीवी ने बताया था शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, मतलब साथी ऐसे ही ट्राईपोलर की बात किसने बताया? इधर क्या है, मान लीजिए शिक्षक है, इधर क्या है, पाठ्यक्रम है, उसके बाद इधर क्या है, शिक्षार्थी हैं। क्या है? शिक्षार्थी। किसी भी कॉर्नर पे शिक्षक को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम वह क्या है, क्लॉकवाइज में चलता है, मतलब ऐसे ही। ठीक, उसके बाद साथी बाईपोलर को जॉन एडम्स ने बताया, ट्राईपोलर को जॉन डेवी ने बताया। शिक्षा समाज प्रक्रिया के रूप में है, किसने कहा? शिक्षा समाज प्रक्रिया के रूप में है, जॉन डेवी ने बताया कि जॉन डेवी ने विद्यालय को लघु समाज कहा है। जॉन डेवी ने विद्यालय को क्या कहा है? लघु समाज क्या कहा है। उसके बाद में शिक्षा गतिशील प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है साथी। शिक्षा बहुध्रुवी प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करती है। शिक्षा क्या है? बहुध्रुवी प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है। उसके बाद में शिक्षा के रूप एवं प्रकार, औपचारिक, औपचारिक के अंतर्गत क्या आता है साथी? विद्यालय। औपचारिक जहाँ पर नियमबद्ध तौर तरीके, मतलब चारदीवारियों के अंदर क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित शिक्षा दी जाती है, वह क्या होती है? औपचारिक होती है। औपचारिक में नियम समय तय रहता है, वह क्या है? औपचारिक होता है। अनौपचारिक में नियम समय तय नहीं रहता, वह कहीं भी आप सीख सकते हैं। घर में भी आप सीख सकते हैं, परिवार में भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं। तो यहाँ क्या है? अनौपचारिक। निरौपचारिक में साथी जैसे जब साक्षरता का स्तर गिरने लगता है तो सरकार शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए अचानक बहुत सी योजनाएं प्रारंभ करती हैं। इसी को निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। स्कूल चलो अभियान, जैसे क्या है साथी? स्कूल चलो अभियान। उसके बाद में यह सर्व शिक्षा अभियान। साथी हमारा शिक्षा का अर्थ हुआ, शिक्षा के प्रकार। अब आइए शिक्षा की परिभाषा के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानिए। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अरस्तु का यह जो है स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर अगर स्वस्थ रहेगी, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तो उसमें क्या होगा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? निर्माण होता है। उसके बाद में विवेकानंद ने कहा
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अर्थात मानव के अंदर निहित शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। मानव के अंदर निहित शक्तियों का विकास करना शिक्षा कहलाता है। उसके बाद महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा की सर्वांगीण तथा उत्कृष्ट विकास से है। तो यह किसने बताया है? महात्मा गांधी ने बताया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? उनका स्टेटमेंट है, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें सिर्फ सूचनाएं ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती है। संपूर्ण सृष्टि से क्या करती है? तादात्म्य स्थापित करती है। उसके बाद में हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय नैतिक चरित्र का उत्तम विकास होता है। यह हार्वर्ड महोदय ने बताया है। तो साथ ही यह शिक्षा की परिभाषा हुई, शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ हुआ। बाईपोलर किसने बताया? जॉन एडम्स ने बताया। ट्राईपोलर किसने बताया? जॉन डेवी ने बताया। उसके बाद में शिक्षा का लघु समाज किसने कहा है? तो जॉन डेवी ने कहा है। इस तरीके से साथी यह हमारी पहली स्लाइड कंप्लीट होती है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सेकंड स्लाइड पर। आइए, विभिन्न योजना समितियां एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान। देखिए साथी, विभिन्न योजना क्या क्या है? विभिन्न योजना में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साथी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 5 मई 1988 यह 15 से 35 वर्ष के लिए यह जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लाया गया। 5 मई 1988 प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उसके बाद में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को नामांकन बढ़ाने के लिए मध्याह्न मतलब मिड डे मील योजना लाई गई। सर्व शिक्षा अभियान सन 2001 में सब पढ़ें और सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान योजना कब आई? सन 2001 से यह पूर्णतः लागू हुई। सन 2002 में इसका जो है नींव रखा गया। तो कहने का मतलब सन 2000 से लेकर के सन 2001 तक। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान सन 2001 में आया। उसके बाद में कस्तूरबा गांधी योजना सन 2004-2005 में आई। कस्तूरबा गांधी योजना में सिर्फ कस्तूरबा गांधी योजना बालिकाओं के लिए यह योजना लाई गई साथी। उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। उसके बाद आइए इसके बाद साथी देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान। राष्ट्रीय संस्थान क्या क्या हैं? पहले समितियां देख लीजिए, उसके बाद संस्थान बताते हैं। आइए समितियां देखिए साथी। हर्टांग समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 1929 में हर्टांग समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर अपने सुझाव दिए थे। किस पर? अपव्यय और अवरोधन पर अपना क्या दिया था? सुझाव। अपव्यय क्या होता है साथी और अवरोधन क्या होता है? अपव्यय के संबंध में लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना बालक का विद्यालय छोड़ देना या हटा लेना। कहने का मतलब कोई बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, उसको बिना उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुए, जैसे मान लीजिए अगर उसका एडमिशन कक्षा 1 में करवा दिए हैं, बिना उसकी पढ़ाई कंप्लीट कक्षा 5 पूरा हुए उसको वहाँ से निकाल लेना, यही क्या है? अपव्यय है। क्या है? अपव्यय है। मतलब विद्यालय छुड़वा देना या उस बच्चे को उस स्कूल से निकाल देना, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देना, ये क्या है? अपव्यय है। अवरोधन क्या है? अवरोधन से तात्पर्य इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी कि एक ही कक्षा में बार बार फेल होना या प्राथमिक शिक्षा के निर्धारित समय से अधिक समय में पूरा करना। कहने का मतलब अगर कोई लड़का है वह कक्षा 10 में लगातार 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, या क्या है? अवरोधन है। या क्या है? अवरोधन है। मतलब एक ही कक्षा में लगातार आप बने रहना, या क्या है? अवरोधन है। और एक ही विद्यालय में आप लगातार ना पढ़ें, मतलब 1 साल पढ़ें, अगले साल किसी दूसरे विद्यालय में, फिर दूसरे विद्यालय में, या क्या है? अपव्यय है।
आइए साथी, विकलांग अधिकार अधिनियम 1995 आया। इस अधिनियम द्वारा विकलांग बालकों के लिए 6 से 18 वर्ष क्या है, इनकी आयु निर्धारित की गई। मतलब इनको शिक्षा जो है उम्र 6 से 18 वर्ष तक क्या है, निर्धारित किया गया। उसके बाद में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम सन 2016 में आया साथी। इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया। तो कहने का मतलब दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम सन 2016 में तो किसने हटाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हटाया गया। विकलांग शब्द हटा करके दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए साथी, हरटांग समिति आपकी कंप्लीट होती है 1929 में, यह हरटांग समिति आई। उसके बाद में इसके अंतर्गत जो 2 सुझाव थे, अव्यय और अवरोधन को मैंने बताया। विकलांग अधिकार अधिनियम 1995 को बताया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम मतलब 2016 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यह शब्द दिया गया साथी, उसको बताया। अब आइए महत्वपूर्ण संस्थान। तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संस्थान साथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान। दृष्टि देखना, तो देखना देहरादून उत्तराखंड में है। द से दृष्टि, द से देहरादून, साथी इसको याद कर लिए, ठीक है। देहरादून में क्या है, दृष्टि विकलांग संस्थान है। अस्थि संस्थान कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है, अस्थि संबंधित जो संस्थान है साथी, या कोलकाता के पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद में बधिर संस्थान मुंबई के महाराष्ट्र में। कहाँ है बधिर संस्थान, बधिर राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है, मुंबई के महाराष्ट्र में। मानसिक संस्थान सिकंदराबाद तेलंगाना। कहाँ पर, सिकंदराबाद तेलंगाना में। बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पर, बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में। पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक कहाँ पर, उड़ीसा में। तो साथी यह जो है आपका लगभग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान, हरटांग समिति, विभिन्न योजनाएं, उसके बाद में साथी शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शिक्षा के प्रकार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है साथी। तो आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई कुछ कमियां रहेंगी साथी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।